100 के आसपास की संख्याओं को गुणा करने की एक वैदिक विधि बताता हूँ। बहुत ही सरल और बहुत जादुई ट्रिक है। ठीक है, देखो जैसे हमने गुणा करना है 99 का गुणा 94 में करना है। ठीक है, तो ये किसके आसपास की है? 100 के आसपास। तो हमने बेस मान लिया, बेस या आधार हमारा हो गया 100 के आसपास। तो हमने बेस मान लिया 100 क्यों माना? क्योंकि 100 के आसपास की। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहले 100 99 से कितना कम है? 1। तो हमने कर दिया माइनस का 1। क्यों? क्योंकि 99 से कम है। दूसरा 94 100 से कितना कम है? 6। तो हमने कर दिया माइनस का 6। अब देखो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, या तो इसमें से ये घटा दो या इस वाली से ऊपर वाला घटाओ और हमेशा आंसर बराबर आएगा। देखो 99 में से 6 गए तो कितने बच रहे हैं? 93। और 94 में से 1 जा रहा है तो कितना जा रहा है? 93। बराबर आ रहा ना? यस सर। हमने इसको 2 भाग में कर लिया, यहां बचा कितना? 93। ठीक है, और अब यहां था 1 और यहां था 6। ठीक है, अब हम इनका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, लेकिन हमारा बेस कितना था? 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो हमें यहाँ पे जो अंक लाने हैं वो कितने अंक होने चाहिए? 2। लेफ्ट साइड में जो हमारे अंक है वो कितने होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। राइट साइड में जो अंक है कितने होने चाहिए? 2 अंक। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 के बेस में है और 100 में 2 जीरो। अब 6 एकम 6, तो 1 अंक है तो 1 का क्या करेंगे? 0 और 6 ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये आपका गुणा हो चुका है, आंसर आया 9306। सरल है ना? यस सर। सही है। देखो अगला जो क्वेश्चन लिखा है 96 का गुणा करना है 93 में। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, इसलिए माइनस का 4 लिखा है। और 93 100 से कितना कम है? 7। माइनस का 7 लिखा। अब 96 में से 7 घटाओ या 93 में से 4 घटाओ, कितना आएगा? 96 में से 7 घटाओ या 93 में से 4 घटाओगे तो 89। ठीक है, और मैंने इसको दूसरा भाग ऐसे कर लिया। यहाँ कितने अंक आने चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि बेस कितना है? 100। 2 जीरो होने चाहिए और 7 का 4 में गुणा किया, 7 चौक 28 और आंसर आ गया 8928। सरल है ना? अब जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है उसमें देखो एक संख्या 100 से आगे है और एक संख्या 100 से पीछे की, मतलब एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज्यादा। लेकिन हमारा बेस क्या है? 100 पे ही चलेगा क्योंकि 100 के आसपास की है। तो हमने आधार या बेस लिखा 100। अब 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो हमें ये तो पता है ये कि इस दूसरी साइड में, राइट साइड में कितने अंक आएंगे? 2। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए राइट साइड में 2 अंक आएंगे। अब देखो फिर से वही करते हैं, 95 100 से ज्यादा है या कम? कितना कम है? 5। तो हमने किया माइनस के 5। ठीक है, 102 100 से कितना ज्यादा है या कम? 2। कम है या ज्यादा? ज्यादा है तो प्लस के 2। कम होगा अगर दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस आ रहा था। ठीक, और प्लस का माइनस में गुणा करके क्या आता है? माइनस। अब ध्यान रखो, अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं 5 दूनी 10 आ गए, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस। ठीक, अच्छा 95 में, अब वहां क्या था? माइनस था पहले वाले क्वेश्चनों में। 95 में 2 जोड़ो, प्लस है ना तो जोड़ोगे और माइनस होगा तो घटाओगे, याद रखना है। प्लस होगा तो जोड़ोगे और माइनस होगा तो घटाओगे। 95 में 2 जोड़ो, कितने हो रहा है? 97। और 102 में 5 घटाओ तो कितना हो रहा है? 97। देखो एक ही बात आ रही है ना? अब हमने यहाँ किया 97। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ आ गया माइनस के 10, लेकिन माइनस का है तो क्या करेंगे?
इस 97 में से एक अंक हम यहां ले 97 में से एक अंक हम इधर ले गए। तो जब एक अंक इधर ले जाएंगे तो चूंकि 100 के बेस पे है, तो जब हम एक हासिल उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगी हासिल 100। एक में क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 100 के बेस पे है। तो हमने लिखा यहाँ पे कितना होगा? 96। अब यहाँ जब एक अंक गया तो हो गया 100 और माइनस कितने हैं? 10। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? देखो 9 6 और यहाँ 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 9 0 और ये आपका हो गया आंसर। सरल है ना? अब जो हमने अगली संख्या ली है 99 का गुणा करना है 103। ठीक? एक संख्या 100 से कम है, एक 100 से ज्यादा। तो सबसे पहले 99 100 से कम है या ज्यादा? कम। कितना कम है? 1। तो हमने लिखा -1। और 103 100 से कितनी कम है या ज्यादा? कितनी ज्यादा है? 3। तो हमने प्लस का 3 लिख दिया। ठीक है। अब 99 में या तो 3 जोड़ दो या 103 में से 1 घटा दो। ठीक है। हमने 2 बात किए। इस साइड में कितने अंक आएंगे? 2 अंक। अब 99 में से 3 जोड़ दो 102 और 103 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 102। लिख लिया पहले हमने 102 और यहाँ 3 का 1 में गुणा किया, 3 एकम 3 और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? यहाँ कोई अंक नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। लेकिन प्लस का माइनस में गुणा होके क्या आ रहा है? माइनस। तो हमने लिख लिया यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब जब माइनस में आएगा तो इस साइड से एक हासिल हम ले लेंगे। एक पक्ष से हासिल लिया 1, लेकिन आधार कितने का था? 100 का। तो जब हासिल लेंगे तो कितना आएगा हासिल में? 100। यहां से 1 चला गया तो यहाँ तो कितना बचा? 102 गया, 101 हो गया और यहाँ आ गया 100 माइनस 0 3 या 3। अब देखो अगला स्टेप देखो 101 और 100 में से 3 गए तो कितने बचे? 97 और ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से किसी भी संख्याओं को जो 100 के आसपास की संख्या है उनको बहुत ही आसानी से आप वैदिक विधि से गुणा कर सकते हैं। समझ में आ गया? सही है। अच्छा लगा ना? सब गुणा कर लोगे? चलो ताली हो जाओ सब बच्चे।